योगस्थ भव। आपने जो आज प्रश्न पूछे और कुछ हम इतने भी पूछे, आपने भी पूछे, और उसमें महत्वपूर्ण बात जो है, जो एक विशेष बात है, वो ये है, और कई बार आप ही नहीं कई लोग पूछते हैं कि सर ये योगस्थता जो एक शब्द है, ये टर्म है, ये हमें ऐसे जनरली सुनने को नहीं मिलता। मैं मानता हूं हमने ध्यान के बारे में सुना है, हमने कुंडलिनी के बारे में सुना है, हमने और साधनाओं के बारे में सुना है, हमने योग की बहुत सारी शाखाओं के बारे में सुना है, हठ योग, राजयोग, लय योग, क्रिया योग, और जैसा कहते हो कि हम क्रिया कुंडलिनी योग भी कराते हैं, या और भी तमाम अध्यात्म में ऐसी टर्म्स आते हैं उस ग्लॉसरी में, जहां मोक्ष, पुरुषार्थ, माया, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मन, बहुत सारी इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। पर आप कहते हैं कि सर ये योगस्थता हमें नहीं मिलता सुनने को। मैं मानता हूं कि ये नहीं मिलता, पर ऐसा भी नहीं है कि इस शब्द को या इसकी इजाद मैंने एकदम से अचानक से कर दी और ये विरली चीज है या अध्यात्म की कोई एक अनोखी चीज है जो अचानक से टपक गई आगे। ना, यूं तो योगस्थता को समझने के लिए हमें योगस्थ और योगस्थ को जानने के लिए जो शब्द है, जो बहुत प्रचलित है, जो सब जानते हैं, योग, इसको थोड़ा सा समझना होगा। आप कहेंगे कि सर योग के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, इससे हम स्वास्थ्य लाभ पाते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है, इससे हमारी तमाम बीमारियां ठीक होती हैं, इससे हमारी नींद अच्छी आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर क्या ज्यादातर लोग, जो एक बाहुल्य है जनता का, वो जानता है कि योग वास्तव में क्या है, किस लिए इस शब्द को हम योग कहते हैं, टोटलिटी कहते हैं, जुड़ना कहते हैं, मिलना कहते हैं। और अगर ऐसा जुड़ना, मिलना, ऐसी यूनिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए तो शायद उसको योगस्थ होना कहते हैं। और अगर हम ऐसे जुड़ने में, ऐसी यूनिटी में, ऐसे बैलेंस में, अपने आप में कहीं स्थिरता पाने में, स्टेबिलिटी पाने में कामयाब हो जाएं, ऐसी अवस्था को पालें, तो हम उसे कहते हैं योगस्थता। इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने भी कभी योगस्थता शब्द कहीं किसी किताब में, किसी उपनिषद में, किसी वेद में या किसी और स्पिरिचुअल बुक में नहीं पढ़ा। ये शब्द भगवत गीता में सबसे पहले मेरे सामने आया, और बड़ा ही प्रचलित ये वर्स है, सूत्र है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग इससे वाकिफ होंगे। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है ये, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, जो एक ईश्वरीय सत्य है, जो एक हायर चेतना है, जिसे भगवान कृष्ण हम कह रहे हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कि योगस्थ होकर के कर्म कर, यानी कि योगस्थ होकर के उस अवस्था में आकर के, उस स्टेट को प्राप्त करके, उसमें एस्टैब्लिश्ड होकर के तू कोई कर्म कर, कुछ भी कर। तो उस अवस्था को, उस योगस्थ होकर के कर, उसको मैंने कह दिया योगस्थता। तो योगस्थ कुरु कर्माणि,
योगस्थता में आकर के, योगस्थ होकर के, established in the yogic wisdom, you do karma. This is the message of Krishna to Arjuna and to all of us. Yes. तो योगस्थता वहां से आया, इस पर मैंने विचार किया और ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि इसका ज्यादा बखान हमने और कहीं ज्यादा सुना नहीं। बाय द वे, योग के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आश्रम हैं और एजुकेशनल सेंटर्स हैं अब तो, पर योगस्थ होने पर या योगस्थता पर कोई बात करता नजर नहीं आता। आखिर है क्या योग को योगस्थ होना और योगस्थता तक लाना, और ये हुआ कैसे जाए? क्या चंद आसन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, कुछ भस्त्रिका, कपालभाति करने से हम योगस्थ हो जाएंगे क्या? योगस्थ कैसे हुआ जाए? तो योगस्थ होने के लिए मेरे देखे, जो मैं पिछले कई साल से इस पे काम कर रहा हूं, ध्यान है, क्रियाएं हैं, कुंडली क्रियाएं हैं, योगस्थ जीवन शैली है, या जिसे हम योगस्थ जीवन प्रबंधन कहते हैं, योगस्थ लाइफ कोचिंग कह सकते हैं आप, और कुछ और इसके साथ सब सब्जेक्ट्स, सब साइंसेस हैं। अगर हम इनकी ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा कि अध्यात्म में एज सच साइंटिफिक मेरी शुरुआत हुई कुंडलिनी के जरिए, कुंडली योग के जरिए। फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ रेकी एनर्जी से, बाकी एनर्जी सिस्टम से, ध्यान से, मेडिटेशन के बहुत सारे तरीकों से, और फिर अचानक से ही, क्योंकि योग निद्रा करते हुए, कुछ ध्यान करते हुए पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शंस हुए, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक साइंस की तरह इसको हमने जाना और आगे बढ़ाया कि हाँ, ये भी एक चीज़ है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन महज केवल ये जानने के लिए ना रह जाए हम कौन थे, क्या थे, और ये केवल एंटरटेनमेंट की चीज़ हो जाए ना, खुद की समझ के लिए, खुद के कर्मों को जानने के लिए, हम यहाँ ऐसे हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ये जानने के लिए, और उससे पार हम कैसे जाएं, या उसमें और क्या बेहतरी कर सकें, या इस जीवन को कैसे और डेवलपमेंटल बना सकें, इम्प्रूव कर सकें, इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे साइंस को भी हमने डेवलप किया। तो योगस्थता अपने आप में लाने के लिए एक पूरा, एक होलिस्टिक, एक गैमिट, एक कंपोजिट कल्चर बनाने की हमने कोशिश करी और इसको नाम दिया श्री योगस्थ विद्या। आपने श्री विद्या का नाम सुना होगा या और भी विद्याओं का नाम सुना होगा। योगस्थ होना, योगस्थता में आ जाना अपने आप में शायद, जैसा मैं समझता हूं, एक बहुत ही उत्कृष्ट बात है, शायद सबसे ज्यादा जरूरी बात है। एक बार आप योगस्थता में आ गए और उसमें जीने लगे, आपका जीवन एक योगस्थ होकर के बीतने लगा, तो तमाम चीजें जो आसपास आपके साथ हैं, भौतिक जगत की और या इस लौकिक जगत की, पारलौकिक जगत की, वो सब आसानी से समझने योग्य हो जाती है। बहुत ज्ञान की बात इसमें नहीं है, बहुत ध्यान की बात भी इसमें नहीं है, बस करते 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 योगस्थ कुरु कर्माणि। अब इसको एक तांत्रिक, एक साइंटिफिक नजरिए से देखने की कोशिश करिए कि जब आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस समय आपका, अब यहां पर मैं इसके राज तो नहीं खोल सकता पर कुछ टिप्स जरूर बता देता हूं, उस समय आपका प्राण कैसा है, शरीर की अवस्था क्या है, आपके ब्रेन वेव्स कैसे काम कर रहे हैं, सांस कितना आपका गहरा है या उथला है, आपके हाव भाव क्या है, दिल की धड़कन क्या है, होने वाले बहुत सारे इमोशनल जो लहरें हैं, जो भावनात्मक वेग हैं, वो क्या है। एक क्षण भर में इतनी सारी चीजों का सजगता के स्तर पे पता लग जाना और अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार करना या कर्म करना इज द मीनिंग ऑफ योगस्थ कुरु कर्माणि। और इसको जानने के लिए पूरी एक श्री योगस्थ विद्या अपने आप में
एक बड़ा साइंस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत आप कहीं से भी करें, जैसे हम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, योगस्थ भव। ये भी लोगों ने सुना नहीं, और कई बार शुरुआती दौर में आज से 12-15 साल पहले लोग पूछते थे, सर हमने आयुष्मान भव सुना है, चिरंजीवी भव सुना है, या और भी इस तरह से चीज़ें सुनी, पुत्रवधी वधु भव या ऐसे भी सुना है। ये योगस्थ भव क्या है, ये क्या आशीर्वाद है और क्या होता है योगस्थ होना? तो थोड़ा सा आपको मैंने आज बताया कि योगस्थ होना क्या है। योगस्थ होना है अपने संयम में रहना, अपने बैलेंस में रहना, अपनी अंदर की आत्मा के निकट रहना। हम बहुत बटे हुए हैं भाई आज इस कलयुग में। आप कलयुग की बात कर रहे थे ना आज। हम बहुत ज़्यादा स्प्लिट हैं, हम बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा इसको एक दूसरे सेंस का डाइवर्सिफिकेशन में कहूँगा। आपका वो मनोभाव, आत्म भाव बना रहे और आप संसार में ऐसे विचरण करें, अछूते, सब कुछ करते हुए, कुछ भी करते हुए, मगर योगस्थ रहते हुए। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा, बेहतर है कि साइंस से जुड़ें, इसकी गहराई को जानें, इसके राज को जानें। ये एक तांत्रिक विषय है, ये एक वैज्ञानिक विषय है। आइए, सीखिए और इस कलयुग में योगस्थ होकर के, योगस्थता में स्थापित होकर के अपने कर्म करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी सबल बनाएं, सफल बनाएं। मोक्ष, समाधि, निर्वाण, लिबरेशन, इन बातों पर हमें चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। योगस्थ गुरु कर्म, योगस्थ भाव।